21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही। ये जंग लड़ी जा रही है अब डेटा से, एल्गोरिदम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दुनिया की महाशक्तियां समझ चुकी हैं कि आने वाले दशक में जिस देश के पास एआई की शक्ति होगी, वही आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इसीलिए अमेरिका एआई में निजी और सरकारी संसाधनों का संयोजन कर रहा है। ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अरबों डॉलर एआई में निवेश कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई संघीय विभाग और एजेंसियां इस रणनीति को शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों से सीधे जोड़ रही हैं। चीन ने एआई को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित कर दिया है। राज्य नियंत्रित निवेश, एआई चिप निर्माण और बड़े डेटा संसाधनों से तकनीकी निर्माण को गति दे रहा है। यूरोपीय संघ ने एआई कानून और एआई नैतिक ढांचा तय किया है। इस बीच भारत कहां खड़ा है? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट की और एआई में भारत की स्थिति की। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च। भारत ने इसी फरवरी 2026 में एक बड़ा मंच सजाया, नाम दिया एआई इम्पैक्ट समिट। नई दिल्ली में आयोजित इस समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत एआई का सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निर्माता और नीति निर्माता भी बनने की आकांक्षा रखता है। भारत ने खुद को एक एआई लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसा मॉडल जो समावेशी हो, जो ग्लोबल साउथ की आवाज बने, जो तकनीकी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाए। मंच पर अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्राजील और यूरोपीय संघ सहित कई देशों की भागीदारी रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन लगातार भारत यूरोपीय एआई साझेदारी की बात करते रहे। एआई इम्पैक्ट समिट से भारत को कई संभावित लाभ होने की उम्मीद है। यह केवल नीति का मंच नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और रणनीतिक दृष्टि से प्रगति का। नई नौकरियों का सृजन, स्टार्टअप्स को वैश्विक एआई बाजार में भागीदारी और उत्पादन लागत में कमी के साथ डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ये सब एआई समिट के लाभ के रूप में गिने जा सकते हैं। तकनीकी और शोध के क्षेत्र में बहुभाषी एआई मॉडल, जीपीयू क्लस्टर, राष्ट्रीय रिसर्च लैब्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत को वैश्विक एआई मानकों के करीब ले जाएंगे। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में एआई का उपयोग, डिजिटल साक्षरता और कौशल आम जनता तक पहुंचाने में इस समिट के जरिए मदद मिल सकती है। और रणनीतिक रूप से वैश्विक एआई राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका मजबूत होगी। अमेरिका और चीन के साथ तकनीकी साझेदारी स्थापित होगी और वैश्विक एआई मानकों में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ मंच सजाने से नहीं आता है। नेतृत्व आता है निवेश से, शोध से और तकनीकी आत्मनिर्भरता से। एआई की जंग वास्तव में इस सम्मेलन से पहले ही शुरू हो चुकी है। अब हमको और आपको यह तय करना है कि भारत को एआई का नेतृत्वकर्ता बनाना है या विराट धार्मिक सम्मेलनों की तरह विराट एआई सम्मेलनकर्ता राष्ट्र। इस मुद्दे पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।